अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। हम अपने यूट्यूब चैनल की वसातत से आपको पहले ही बता चुके थे, DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर ली गई है और हमने ये बताया था कि ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योरिटी की तो बात होगी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक एजेंडे पर है एंड दैट इज 9 मई। 9 मई से मुतालिक और फिर खास तौर पे सोशल मीडिया पर इस वक्त पाक फौज को जिस दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जो सवालात और ताबड़तोड़ सवाल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट करते हैं, उन सवालों का काउंटर दिया जाएगा। तो आज बिल्कुल उन्हीं सवालात का काउंटर दिया गया है, यूं के जैसे किसी प्रोपेगेंडे को काउंटर करने की कोशिश की जा रही होती है। तो मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की तरफ से ए टू जी वो सहाफी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे, लगता है जाहिर है उनके साथ जो फॉर्मल तरीकाकार है, ISPR की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इससे पहले एक डिस्कशन होती है। सहाफियों को अंदाजा होता है कि क्या सवाल करना है, किस वक्त करना है। तो सहाफियों को पता था कि कौन सा सवाल करना है और किस अंदाज में करना है, और वही सवाल हुए जो सवाल करने को कहा गया था। इसमें जो अहम बातें हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सबसे पहले मैं वो बता दूं और फिर खबर की तरफ बढ़ता हूं कि आगे क्या होने जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, नाउ व्हाट नेक्स्ट। सबसे पहले तो मेजर जनरल अहमद शरीफ की तरफ से 9 मई से मुतालिक जो बात की गई, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब इसमें जो बड़ी मानी खेज बात थी, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाक फौज के ऊपर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर समेत सबके ऊपर ये दबाव है कि जब 9 मई आ रहा है तो एक सवाल किया जा रहा है कि भाई 9 मई पाक फौज कहती है हमारा मुकदमा है, यानी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बात करती है। अब तक कितने लोगों को सजा दी गई, 9 मई के कितने मुल्जिमान को करार वाकई सजा दी गई या एग्जाम्पल बनाया गया, तो एक सवाल हो रहा है। ये हुकूमत भी कर रही है और कुछ और अनासर भी सवाल करते हैं, पाक फौज से करते हैं कि आपका मुकदमा था। तो मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सबसे पहले तो ये वजाहत दी कि भाई ये पाक फौज का मुकदमा नहीं है, ये अवाम का मुकदमा है, ये पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। और फिर उन्होंने सारे का सारा मलबा अदालतों पर डाल दिया। वो कैसे? आज ही जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो पैरेलल लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के अंदर 9 मई जिना हाउस हमला केस के अंदर 10 मजीद मुल्जिमान को जमानत पर रिहाई मिल गई। यानी तकरीबन हर समात के अंदर इस तरह का रिलीफ 9 मई के लिए होता है। मतलब जाहिर है अदालतें सवाल कर रही हैं और जब प्रोसिक्यूशन अपने केस को साबित नहीं कर पाएगी तो मुल्जिमान एक्विट हो जाते हैं। तो आज ही देखिए ये दो तस्वीर हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि 9 मई अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, इनको सजा दी जाएगी। दूसरी तरफ लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के अंदर 9 मई जिना हाउस हमला केस के अंदर मजीद 10 मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया। तो सबसे पहले तो जुडिशरी से मुतालिक अपने कंसर्न्स का इजहार दबे अल्फाज में करने की कोशिश की गई है कि भी हम जो कर सकते हैं अपने दायरा कार में रह के हम कर रहे हैं, अब हम क्या करें? अदालतें अगर सजा नहीं देती तो हम क्या करें? अदालतों के ऊपर यह मलबा डाला गया है कि अदालत का मामला है, अदालत 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं देने से कासिर है। बराह रास्त अदालत से कहा गया है ये इस तरह से कि वो ये कहते हैं कि भी पाक फौज के अंदर एहतसाब का अमल जारी है। आज एक तस्दीक हो गई कि कोर कमांडर एमन बिलाल सफदर ने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। और वो कहते हैं कि जो एहतसाब का प्रोसेस है, उस एहतसाब की चक्की से ज्यादा कड़े एहतसाब की चक्की से जो बड़ा अफसर है वो गुजरता है और फिर जूनियर रैंक के ऑफिसर्स के ऊपर भी नजला गिरता है। तो इशारा जाहिर सवाल भी कोर कमांडर मंगला से मुतालिक हुआ था, साबिका कोर कमांडर से। तो उन्होंने कह दिया कि भी जो रेजिग्नेशन है वो लिया गया है और ये उस एहतसाब के प्रोसेस का हिस्सा है। फिर जनरल फैज हमीद से मुतालिक भी सवाल हुआ। उन्होंने कहा ये टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके ऊपर एक 2 स्टार जनरल की सरबराही के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और जो प्रोसेस है वो जारी है, एहतसाब का अमल जारी है। और मजीद जो है वो कहते हैं कुछ चीजें तो ऐसी हैं, अब पिन पॉइंट आप कर रहे हैं कोर कमांडर मंगला को, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामला और ये मुसलसल अमल जारी है कि जिस जो आपके शायद नोटिस में या नॉलेज में नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि पाक फौज के अंदर कुछ इस्तीफे तो आ गए। कुछ इस्तीफों से मुतालिक हमने आपको बताया, कोर कमांडर मंगला का इस्तीफा हो, कोर कमांडर लाहौर का इस्तीफा हो, दीगर सीनियर ऑफिसर्स का इस्तीफा हो, 5 आला अफसरान के इस्तीफे हो। अब मजीद ऐसे मामलात आपको आने वाले दिनों में मजीद सूरत के साथ होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पाक फौज ये इस्टेब्लिश करना चाह रही है कि जो हमारे बस में था, हमारे हाथ में था, हमने अपने लोगों को, जैसे कहते हैं ना मंजी थले डांग फेरना पंजाबी के अंदर, तो हमने अपनी खुद एहतसाबी कर ली है। भाई अब क्या करें, ये जो सिविलियंस का मामला है हमें मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं करने दिया जा रहा और अदालत जो है इसके ऊपर अदालत लगा के बैठी हुई कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। और फिर हम क्या करें? हम अपना मामला देख रहे हैं, आप अपना मामला नहीं देखते हैं। यानी आप सिविलियंस का मामला जो है उनको खुली छूट दे रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है
कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, 9th ऑफ मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो उसको काउंटर करते हुए कहते हैं, और पीटीआई कहती है इस पे जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। इमरान खान साहब ने कहा जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। अब इसके ऊपर जो वजाहत दी जा रही है वो ये है कि जुडिशियल इंक्वायरी अगर करानी है तो फिर 2014 से कराएं, कि धरना किसने दिलवाया, पार्लियामान पे हमला किसने कराया, पीटीवी पे हमला किसने कराया, ये स्टैब्लिश करें। तो इसका मतलब है ये बराह रास्त चार्जशीट है जल पाशा के ऊपर, जल जहीरुल इस्लाम के ऊपर, ये चार्जशीट है जल रहील शरीफ के ऊपर, ये इवन जल फैज हमीद के ऊपर और जल कमर जावेद बाजवा के ऊपर। यानी पाक फौज ये कह रही है कि इसके ऊपर जुडिशियल अगर इंक्वायरी करानी है, ये जुडिशियल कमीशन बनाना है, तो फिर आप जुडिशियल कमीशन बनाइए और फिर ये देखिए कि शय किसकी शय पर धरना दिया गया, किसकी शय पे पार्लियामान पे हमला किया गया, किसकी शय पे पीटीवी पे हमला किया गया, किसकी शय पे आप जो ब्यूरोक्रेसी है उसको गिरेबान से पकड़ के वजीर आजम को इवन गिरेबान से पकड़ के वजीर आजम हाउस से निकालना चाहते थे। तो बराह रास्त पाक फौज अपने ही साबिका जर्नैलों के ऊपर उनके खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर रही है। तो ये एक बड़ा मानी खेज बात है। यानी जुडिशियल इंक्वायरी सबसे पहले तो ना हो, लेकिन अगर हो तो फिर यहां से शुरू हो। ठीक, फिर उन्होंने डील की बात की। अब डील की बात के ऊपर पाक फौज क्लैरिटी दे रही है कि डील हम 9th ऑफ मई वालों के साथ डील नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं डेडलॉक तो आया, और डेडलॉक इस वजह से भी है, और वो आज जो बात मैं बड़े अरसे से आपको कर रहा हूं वो ये है कि पाक फौज एक ही डिमांड कर रही है इमरान खान से, और वो डिमांड ये है कि आप 9th ऑफ मई को कंडेम नहीं करें, बल्कि 9th ऑफ मई को आप मान लें कि मैंने कराया, मैं मास्टरमाइंड था, मैं कसूरवार हूं। आप मानेंगे तो जान छूट सकती है। आज ये तस्वीर आपको बराह रास्त देखने को मिली कि 9th ऑफ मई इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं है कि मैंने किया, लेकिन पाक फौज का प्रेशर ये है, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का प्रेशर ये है कि इमरान खान मानेगा तो जान छूटेगी, अदरवाइज जान नहीं छूटेगी। और फिर जब वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो रिलीज होंगे, तो बात किसी हद तक दुरुस्त है। यानी कारकुनान की हद तक तो रिलीज मिल रही है, लेकिन इमरान खान के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। आज 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही है। इसके ऊपर भी डीजीआईएसपीआर ने अपना मौकिफ दिया कि अदालती मामला है, मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, और जो हकायक हैं वो सामने आने चाहिए। उसके बाद सानिया भावल नगर के ऊपर भी बात हुई, उसको भी उन्होंने इंक्वायरी के ऊपर डाल दिया कि इस हवाले से इंक्वायरी जारी है। पंजाब हुकूमत भी एक इंक्वायरी जो है वो इस हवाले से कर रही है, तो वो रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी। फिर पाक फौज से सवाल होता है असासा जात से मुतालिक, FWO, NFC, FFC, इससे मुतालिक। तो उन इदारों में जो टैक्स जमा कराया जाता है, वो कहते हैं कि इतना टैक्स ये इदारे पे करते हैं। DHAs के ऊपर सवाल होता है, तो देखिए ये लीड जो है वो जाना भी DHA में चाहती है, और फिर सवाल भी इसके ऊपर करती है। सोशल मीडिया के ऊपर सवाल हुआ, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल हुआ। और सोशल मीडिया के से मुतालिक पाक फौज क्या सोचती है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इसको शैतानी मीडिया कहते हैं। और पार्लियामान में जो लेजिस्लेशन हो रही है, इसका मतलब ये कि पाक फौज सेम पेज पे है, ऑन बोर्ड है उस लेजिस्लेशन के ऊपर कि इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए और सोशल मीडिया को नुकेल डालनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सोशल मीडिया को भी नुकेल डाली जाएगी, कानून साजी भी हुकूमत जो है पाक फौज के कहने पर करेगी, और फिर आपको दिखाई देगा कि आने वाले दिनों में अगर कुछ होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9th ऑफ मई के स्टांस के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर लाया जाए। फिर ये कहा कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ ये विंडिकेशन नहीं है 9th ऑफ मई की, बल्कि वो तो 31% वोटर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। अब डीजीआईएसपीआर की इस प्रेशर के बाद गुमान गालिब है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक और कोहराम मचेगा, एक और नया तूफान मचेगा, सवाल होंगे, और सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक लंबी चार्जशीट अब काउंटर के अंदर आप देखने के लिए तैयार रहिए, और आपको नजर आएगा कि अब जो है डीजीआईएसपीआर, क्योंकि ट्वीट तो करते नहीं है लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो अब देखिएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई कोहराम मचता है। तो अब मैं सिर्फ ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ना करे कि ट्विटर फिर डाउन कर दिया जाए, यूट्यूब डाउन कर दिया जाए, सोशल मीडिया डाउन कर दिया जाए। आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करना चाहिए। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। व्लॉग लंबा नहीं मैं करना चाहता, बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट में कर लेंगे, क्योंकि कमेंट में आप कहते हैं जी लंबा ना किया करें व्लॉग, तो हम लंबा नहीं करते। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।